आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने लगातार संविदा भर्ती में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की थी, जिन्होंने लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमितों का इलाज किया, जिसमें कई स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी जान से हाथ धोना तक पड़ा। परंतु इसके विपरीत स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमितों की संख्या में कमी आते ही नौकरी से निकाल दिया गया। अपने नियमितीकरण की मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम सभी कोरोना योद्धा हैं जो गुरु डिस्ट्रिक्ट में पिछले प्रथम चरण से कार्यरत थे। हम लोगों को आज 6वां दिन होने जा रहा है धरना प्रदर्शन, और हम लोग दो प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। हमारी पहली मांग ये है कि हमें एनएचएम में पूर्ण रूप से कार्यरत किया जाए। हमारी दूसरी मांग यही है कि शासन ने जो अल्पकालीन संविदा भर्ती का खेल जो चला रखा है 3 महीने 4 महीने 5 महीने का, इसे पूरी तरीके से बंद किया जाए। हम सभी लोग लगातार 2021 से लगातार हर विधायक हर पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। सभी का यही कहना है कि आप लोग का अग्रीमेंट कितने महीने का था, आप लोग का अग्रीमेंट कितने महीने का था। मैं आज हम सबकी तरफ से ये बात रखना चाहती हूँ कि सरकार इस अग्रीमेंट के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। सरकार आज सो गया है क्या? इन सभी अग्रीमेंट से ऊपर उठ के ये लोग विचार क्यों नहीं करना चाहते हमारे इसमें। भिलाई में पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का मामला प्रकाश में आया है। ईडब्ल्यूएस वैशाली नगर के सुजल शर्मा ने शिकायत की है कि प्रमोद कुमार ने पुरानी रंजिश को लेकर उस पर जान से मारने की नीयत से उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन सुजल सूझबूझ से बच गया। आरोपी को घेराबंदी कर कोहका से पकड़ा गया, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 9 तारीख का है। 9 तारीख की रात के 10:15 बजे और ईडब्ल्यूएस कॉलोनी वैशाली नगर में वहाँ पर जो पीड़ित महिला है कलावती शर्मा, वो अपने बेटे सुजल शर्मा के साथ में उनकी गली में ही आगे में डॉक्टर प्रसाद का मकान है, वहाँ गई थी और वो महिला अंदर में थी। और उसी समय जो बच्चा है इनका सुजल शर्मा रोड के किनारे खड़ा था, और जो कि आरोपी जो है प्रमोद बिस्वाल, जो कि पूर्व में भी इनके खिलाफ में मामला कायम, उन्होंने मारपीट की थी माँ और बेटे के साथ में। सीधी जिले के मझौली डकैती कांड का अभी तक खुलासा भी नहीं हो पाया था कि कोतवाली थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर चोर आभूषण की दुकान से 200 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीरेंद्र ज्वेलर्स के मालिक तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को देने पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। बेमेतरा जिले में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां नवविवाहित पत्नी जो है उसको लेकर ये पूरा मामला है। आपको बता दें, नवविवाहित पत्नी जो है उसने धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 3 माह पहले ही हुई थी, जिसके बाद से पति पत्नी में अक्सर आपसी विवाद होता रहता था। पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। वहीं बुधवार सुबह दोनों में उसी को लेकर विवाद शुरू हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि आवेश में आकर पति ने पास में रखे धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस का प्रदेश के जिलों में प्रदर्शन जारी है और बुधवार को प्रदेश भर में साइकिल चलाकर कांग्रेसियों ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विरोध जताया। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर के
दोंडे कला से लेकर विधानसभा तक साइकिल रैली निकाली। आपको बता दें, रैली के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह देर रात विदिशा जिले के ग्यारसपुर के मनोरा में भगवान जगदीश स्वामी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए महंगाई को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतती आई है, जिसके कारण आज महंगाई अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि जनता को भी इस बात का पता चलना चाहिए कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है। विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती रही है, करेगी भी, लेकिन जनता को भी समझ में आने लगेगी ना। जनता अगर पूरे समय इस बात को ही ध्यान देती रहेगी कि पूरे देश में केवल हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतते रहे, उसकी वजह से आज ये है कि पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, मजदूरी मिल नहीं रही, लोगों को 2 टाइम खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आखिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कहाँ गए वो अच्छे दिन, कहाँ गया वो काला धन, कहाँ गए वो 15 लाख जो मिलने चाहिए थे। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। 5 पुलिस अफसरों का तबादला हुआ है। कई एसपी इधर से उधर भेजे गए हैं। पंजाब से बड़ी खबर, 5 पुलिस ऑफिसर्स का तबादला किया गया है। कई सारे एसपी इधर से उधर भेजे गए हैं। और जो जानकारी मिल पा रही, 5 पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। विदिशा जिले के ग्यारसपुर वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते उन्हें टीका नहीं लगाया जा सका। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई दिनों से अपनी मजदूरी का काम छोड़कर टीका लगवाने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अभी तक टीका नहीं लगाया गया है। हम क्या लेंगे, टोकन ही नहीं बची हमारे पास, जाओ घर आप। जी तो अभी ये शिकायत लेकर कहाँ पहुँची थी आप लोग? एम साहब के। अच्छा, उनने क्या कहा है? उनने बोला कि घर जाओ, नहीं बचा वैक्सीन तो आप क्या करोगे, इधर फिर लगवा लेना कर परसों में। सर 8 दिन हो गए, 8 दिन हर दिन कहते आ जा हर दिन आ रहा है मजदूर आदमी। 200 रुपये कमाते हैं, जे जहाँ आते हैं तो 10-11 बजे भगा देते, ना कोई मेहनत लगती ना मजबूरी लग पाती है। हाँ, अभी आप कहाँ पे गए थे? अभी हम जे जगह गए थे स्कूल में सही सेकंड में। इसके बाद शिकायत लेकर कहाँ पहुँची? SDM के पास। क्या जवाब दिया SDM साहब ने ये बोल दिया कि लग जाएंगे कल परसों में। सरदार लेंजवारा धान संग्रहण केंद्र के मजदूरों को विगत 5 महीनों से उनके मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। आपको बता दें, इसको लेकर मजदूरों में जो है काफ़ी रोष है। और आपको बता दें कि इसकी वजह से चक्का जाम करने पर मजदूर आतुर हो गए, जिससे नाराज मजदूरों ने सरदार लेंजवारा के निकट ही मुख्य सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर रखा था और नगाड़े बजाते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मजदूरों के चक्का जाम की खबर मिलते ही जिले के DMO व तहसीलदार मौके पर पहुंचकर मजदूरों से बातचीत कर उनको आश्वासन देकर मनाने की कोशिश की। वहीं DMO ने 15 दिन के भीतर मजदूरों को राशि दिलाने की बात कही, तब जाकर मजदूरों ने सड़क से हटने को माना। बालोद में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल रैली निकाली गई, जहां पर संसदीय सचिव, पूर्व विधायक, PCC उपाध्यक्ष स्वयं साइकिल पर सवार होकर शहर का भ्रमण करते नजर आए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और काव्या की अच्छी दिनों का वायदा लेकर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में अब सत्ता की बागडोर छूटती जा रही है। सरकार बढ़ते मूल्य पर नियंत्रण करने में असमर्थ है। में बढ़ती महंगाई को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में
आज पूरे छत्तीसगढ़ में जिला मुख्यालय में साइकिल चलाकर देश के जो कमर तोड़ महंगाई है, उस महंगाई के बारे में हम उसको जगाना चाहते हैं। आप सब देख रहे हैं आज पूरा हिंदुस्तान में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो खाद्य तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या रसोई गैस। यूपीए की सरकार के समय जब थोड़ी बहुत कीमत में वृद्धि हुई थी तो यही भाजपा वाले लोग लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किए थे, चूड़ियाँ भेंट किए। और मैं पूछता हूँ, आज उनसे सवाल करता हूँ कि चूड़ी भेंट करने वाले को 100 के पार जब पेट्रोल उनको उसके बाद महंगाई नहीं दिख रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंचकुला मुक्ता कुमारी ने तीसरी लहर को लेकर ये कहा है कि इसको लेकर पूरी तैयारियां की जाएं। पंचकुला स्वास्थ्य विभाग हर सुविधा से संपन्न है। पंचकुला कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विभाग सतर्क हुआ है। स्वास्थ्य विभाग पंचकुला ने ICSR शंका के आधार पर बच्चों में फैलने वाली कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 30 ऑक्सीजन बेड और 9 ICU बेड तैयार किए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंचकुला मुक्ता कुमारी ने बताया कि जो दूसरी लहर जिस प्रकार से क्षति हुई उससे संज्ञान लेते हुए तीसरी लहर का प्रकोप बच्चों पर ना हो, उसके लिए पहले से ही तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर से आ रही है जहां बेसहारा परिवार का सहारा बनी है। सेकंड वेव में केसेस आए तो हमारी कहां पे कमी थी जिसको हम पहले से इस बार देख सके और कोशिश रहे कि वो हम जहां तक गैप्स को प्लग कर सके तो वो करें। और उसके हिसाब से मैं एक्शन भी ले रही हूँ। जहाँ जो कोई रोस्टर बनना है, कोई बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कैबिनेट मंत्री गिरीश देवांगन ने भिलाई में 3 साइकिल चलाकर केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज मढ़रिया, डॉक्टर रमाशंकर वर्मा समेत कई हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नतीजवाना है, इसलिए हुआ। डीडी नगर चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात, एक्टिवा और नकदी भी जब्त की। जब्त जखीरे की कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक से मुख्य शाखा से वही 3 लाख निकाली थी। 1 लाख रुपया तो मैंने अपनी जेब में रख लिया, 2 लाख रुपए थैला में रख के अपनी गाड़ी रख दी है। नमन कृष्णा पेट्रोल पंप पे जाके वही गाड़ी खड़ी कर दी। मैं अंदर चला गया, उनका हिसाब था डीजल का, वो करना था मुझे। तो इतनी देर में किसी ने जो है लॉक खुला और रुपये थैला निकाल दिया। कितने पैसे निकाल लिए? 2 लाख रुपए थे इसमें, 21,000 रुपये नीचे पड़े गए। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है, मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है, हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी।
यहाँ बदलाव अब सबको महसूस होता है। हर किसी का हुनर अब चमकता है। अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट हैं अब सभी, क्योंकि समर अभी शेष है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ये बयान दिया है और तंज कसते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो सरकार के खिलाफ बोले वो देशद्रोही, आवाज उठाए तो हिंसा का शिकार होता है। एक महिला प्रस्तावक के रूप में जाती है, उसका चीरहरण होता है। दिल्ली तक सब मौनी बाबा बने रहते हैं। महाभारत में कौरवों की संख्या ज्यादा होने पर भी उनका समूल नाश हुआ था। दरबार भाजपा का है। कुरुक्षेत्र चुनाव होगा, सिर्फ इंतजार करें, कुरुक्षेत्र में जनता जवाब देगी। अब बोलने पर भी पाबंदी होगी, गीत संगीत पर भी पाबंदी होगी, प्रचार पर भी पाबंदी होगी, चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी होगी। एक गायक भोजपुरी का लोकप्रिय गायक, उसने कुछ गीत के मुखड़े गा दिए तो उसे भाजपा समर्थित हिस्ट्री सीटर ने, जिस पर हत्या के प्रयास के तमाम मुकदमे हैं, उसने बलपूर्वक मारा और उसके साथ हिंसा की। मैं तो यही कहूंगा, भाजपा के राज में न कोई बोल सकता है, न स्वतंत्रता पूर्वक चल सकता है, न स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव लड़ सकता है। ये भाजपा सरकार की असफलता का चरम है। अब बोलने पर भी पाबंदी होगी, गीत 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में जुट गई हैं। यही कारण है कि तमाम पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में कई अहम फैसले ले रही हैं। अब भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवा ब्रिगेड तैयार करने में जुट गई है और इसके लिए मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर पर युवा मोर्चा में कई पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। युवा मोर्चा में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अन्य कई युवा नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय मंत्री सहित कई पद दिए गए हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां जिले में इमरजेंसी सेवा डायल 112 से शिकायत करने पर त्वरित कार्रवाई होने से लोगों में विश्वास की झलक देखने को मिल रही है। हालांकि इमरजेंसी समय में सबसे पहले 112 को ही डायल कर लोग सहायता मांगते हैं। ऐसे में इस तरह का एक मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में आया, जहां डायल 112 ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए एक अबोध बच्चे को अपने परिजनों से बिछड़ने से बचाया और बच्चे को परिवार को सौंप दिया। मेरे भाई को 112 वाले भैया लोग जाए। धमतरी के क्रूद ब्लॉक में आने वाले गांव बगदेही में सारे ग्रामीण एक शिक्षक के खिलाफ लामबंद हो गए। ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस मामले में जिला प्रशासन से शिकायत की और शिक्षक को तत्काल गांव से हटाने की मांग रखी है। ग्रामीणों ने बताया कि प्राइमरी स्कूल का प्रधान जो है वो
लंबे अरसे से नदारद है। जब कभी आता है तो नशे की हालत में रहता है। इतना ही नहीं, विकास के फंड में भी धांधली के आरोप हैं। बच्चों के शिक्षक नदारत होने की वजह से तो पढ़ाई तो व्यर्थ जाएगा ही, कहाँ से बच्चों को शिक्षा मिल पाएगा। और उसके बावजूद भी प्रधान पाठक होने के बावजूद भी और वो शाला में उपस्थित नहीं रहेगा तो शासकीय कार्य है, चाहे बच्चों का मार्कशीट वितरण है, चाहे किसी का दाखिला करना है, ये सभी कार्य प्रभावित हो रहा है। और इसको कई बार समझाइश देने के बावजूद भी ये इसके जो करतूत है, इसका जो कारनामा है, कोई सुधार नहीं आ रहा। हाँ, ग्रामीण आके मुझे इस संबंध में शिकायत पत्र दिए हैं और मैंने वहाँ पर अभी बीओ को भेजा है कि वहाँ पर जाके जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करें। अगर शिक्षक वाकई में इस तरह का है तो उसको प्रतिवेदन दें ताकि उसको हम अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकें। दूसरा ये है कि अगर पालकों को अपने बच्चों को के लिए टीसी है या फिर उनके प्रमाण पत्र हैं या अन्य जो चीज़ें हैं, राशन आपका सूखा राशन वगैरह है। बलरामपुर पुलिस के पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने सभी चौकी और थाना प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। बता दें, मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों को निपटाने के लिए चलित थाना भी संचालित किया जाएगा, जिससे नागरिकों और पुलिस विभाग में मित्रता स्थापित हो सके। सभी राजपत्रित अधिकारी और सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों को मीटिंग आहूत किया हुआ था और इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश हैं, जिसमें आबकारी, जुआ, सट्टा और जो नारकोटिक्स नशे के विरुद्ध जो है अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई को लगातार जो है सतत की जाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्लैक फंगस के कम होते मामलों के बीच ठीक हो चुके मरीज फिर से संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी बार फिर से मरीजों के चपेट में आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। सिम्स में ऐसे आधा दर्जन मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। इन मरीजों के सामने आने के बाद अब उपचार कराकर ठीक हुए अन्य मरीजों से भी स्थिति को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। ब्लैक फंगस से जो मरीज़ आए हैं उसमें एक आध दो मरीज़ ऐसे हैं, 3 मरीज़ जो रिपीट आए हैं। उनका ऑपरेशन हुआ था और अभी उनको जैसे कंप्लेंट है लूजनिंग ऑफ टीथ, तो उस तरह से लूजनिंग ऑफ टीथ के साथ या पेन इन जॉ ऐसे कंप्लेंट से आए और उनका जब CT MRI रिपीट किया गया तो जॉ में डिस्ट्रक्शन दिखा कि अभी कहीं ना कहीं कुछ फंगल एलिमेंट होने की संभावना दिखी।
दक्षिणी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिल्ली के मालवीय नगर में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है, जो अमेरिकी नागरिकों को वित्त विभाग का अफसर बनकर उनसे ठगी कर रहे थे। कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 22 कंप्यूटर्स और 21 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मालवीय नगर क्षेत्र में अवैध कॉल सेंटर चलाने के संबंध में ईमेल के माध्यम से अज्ञात सूचना मिली थी। ये कॉल सेंटर मालवीय नगर के एक घर के बेसमेंट में बहुत ही सुरक्षित और गुप्त तरीके से चलाया जा रहा था। ACCL की दीपका खदान के 15 नंबर स्टॉक एरिया में मंगलवार बुधवार की रात लगभग 2:30 बजे चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में लिफ्टर कुणाल सिंह जख्मी हो गया है। उसे ACCL के गेवरा स्थित MCH में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अच्छी क्वालिटी का कोयला गिराने के एवज में दी जाने वाली राशि को लेकर यहां पर डंपर ऑपरेटर गुरुद्वान और लिफ्टर कुणाल सिंह के बीच विवाद हो गया। विवाद में ऑपरेटर ने अपने पास रखे चाकू से कुणाल पर हमला बोल दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। खाली पैसा लगे, खाली कोयला गिराओगे क्या? किसी पैसा नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता। चलो मेरे फेस में गिराओ, मेरे फेस में गिराओ। चलो तुम्हारे फेस में क्यों गिराएंगे? तो कहा है स्टाक में गिराएंगे, स्टाक में गिराओगे, स्टाक में गिराएंगे। कहा है किसी के फेस में गिराओ, मेरे फेस में गिराने में क्या दिक्कत है? कौन से स्टाक में गिरा रहे हो? 4 दिन से आप मेरे को कोयला काहे नहीं दे रहे हो, ये बताओ। 4 दिन से आप मेरे को कोयला काहे नहीं दे रहे हो? आपसे पूछ रहा हूँ। मैं नहीं जानता यार। काहे नहीं जानते हो? मैं क्यों जानूंगा? काहे पैसा लेके किसको कोयला दे रहे हो? कितने में कोयला गिरा रहे हो? किसको पैसा दिए? किसको दियो? मेरे से लेके किससे? कोयला फ्री में गिराते हो क्या? कोयला फ्री में गिराते हो क्या? रात्रि को लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में दीपका खदान अंतर्गत जो कुणाल सिंह है, जो कि कोयला लिफ्टिंग का काम करता है, उसको जो आरोपी धरेश गुरुद्वान, जो कि डंपर ऑपरेटर है, उसके द्वारा विवाद करके कोई धारदार हथियार से चोट पहुंचाने के संबंध में भी सूचना मिली है। और जो आहत है धनेश गुरुद्वान, वहाँ जो ACCL के हॉस्पिटल है वहाँ भी वर्तमान में भर्ती है। इसमें थाना में सूचना मिलने पर उसको पूछताछ करके घटना के संबंध में बयान लिया जा रहा है और उस पर आगे अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी के विरुद्ध में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सुरुचि प्रेजेंट्स इंपीरियल ग्लिट्स मिस्टर मिस एंड मिसेस इंडिया 2021 सीजन 4 ऑडिशन आयोजित किया गया, जिसमें भरपूर टैलेंट देखने को मिला। इसमें पंचकुला और आसपास के कई शहरों में प्रतियोगियों ने भाग लिया। ऑडिशन में ज्यूरी की भूमिका मिसेज शैलजा सोनिक, गीता शर्मा, कंचन चावला, रुचि भाटिया और ईशा सिसोदिया ने निभाई। सेलिब्रिटी गेस्ट मिसेज सुषमा जोशी, सरोज हंस, मेघा डोगरा, चेतना बाली, लवेश कुमार, रजत भाटिया, कृष्णा वन्ना, एकता पोसवाल और लोवी छावड़ा मौजूद रहे। शैलजा सोनिक मिसेज इंडिया 2021 ब्रांड एम्बेसडर रहीं। वहीं दूसरी ओर मिसेज कंचन चावला को सेलिब्रिटी फेस ऑफ इंडिया के टाइटल से नवाजा गया। हुआ था तो सुरुचि मैम ने मिस्टर मिसेस इंडिया 2021, तो आज इसके ऑडिशंस थे। 1 अगस्त को इसके फिनाले है, जिसमें बिग बॉस फेम शिफाली बग्गा आएंगे। आज का सब कुछ बहुत अच्छा रहा एंड जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अभी फिनाले में करेंगे पार्टिसिपेट। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर कर्मचारी यूनियन ने बढ़ी हुई 10% की दर से DA के भुगतान और बढ़ी हुई कलेक्टर रेट पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर यहां बाल भवन पर सोमवार से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यूनियन अपनी इन 2 प्रमुख मांगों को मंजूर कराने के लिए पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहा है। मांगों के संबंध में कर्मचारी यूनियन की बातचीत कई बार चंडीगढ़ प्रशासन से हुई है। इसके अलावा 13 नवंबर 2017 को चंडीगढ़ प्रशासक से भी वार्ता हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं किया गया। कर्मचारी यूनियन को कोरे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला।
चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद 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 चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद 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 सीसी रेट नु बहाल करो बहाल करो बहाल करो सीसी रेट नु बहाल करो। हमारा ये जो धरना चल रहा है ये लगातार 3 दिन का धरना चल रहा है, कल से चल रहा है और कल तक चलेगा। साथियों ICCW चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पेट्रोलिंग के दौरान टीम ने एक शख्स से 51.15 ग्राम हेरोइन जब्त की है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पटियाला निवासी रविंद्र पाल सिंह के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच रविंद्र पाल को जिला अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करेगी और कई खुलासे भी होने की संभावना है। और देश डेली में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।